प्रदेश की राजनीति में इन दिनों गोबरनामा को लेकर छिड़ी बहस ने एक बार फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक को जन्म दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालिया निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने सरकारी भवनों की दीवारों पर गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने इस मुद्दे को सियासी रंग दे दिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर चुटीला हमला बोला है और इसे भाजपा सरकार का नया कारनामा भी करार दिया है। वहीं भाजपा ने भी पलटवार करते हुए अखिलेश को गोवंश विरोधी, परंपरा विरोधी और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला नेता बता दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से की गई थी, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने की बात करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों में गाय के गोबर से बने पेंट का प्रयोग किया जाए। सीएम योगी का कहना था कि इससे न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा बल्कि स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए इस फैसले पर कटाक्ष किया और उन्होंने गोबरनामा शब्द का प्रयोग किया है और इसे भाजपा सरकार का नया मजाकिया प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट बताया है। अखिलेश यादव का ये व्यंग्यात्मक पोस्ट बीजेपी के लिए जैसे चुनौती बन गया हो। पार्टी प्रवक्ताओं ने एक के बाद एक मोर्चा संभालते हुए पलटवार शुरू कर दिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव विदेशी मानसिकता से ग्रस्त है और भारतीय परंपराओं से उन्हें चिढ़ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान जो संस्कार उन्हें मिले अब उसी के तहत ये गाय, गोबर और गीता को हे दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ त्रिपाठी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव के लिए ये सिर्फ गोबर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का ही अपमान है। आगे राकेश त्रिपाठी ने कहा कि देश के वैज्ञानिक वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों को व्यावसायिक उपयोग में लाने का काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया गोबर पेंट न सिर्फ पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई स्वदेशी पहल होती है तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उसमें खोट निकालने लगती है क्योंकि उनकी राजनीति मजहबी तुष्टीकरण पर भी आधारित है। इस विवाद ने फिलहाल मीडिया और जनमानस के बीच चर्चा तेज कर दी है। कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रयास के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे अव्यावहारिक और प्रतीकात्मक राजनीति करार दे रहे हैं। अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या वास्तव में इस तरह के पेंट से सरकारी भवनों की दीवारें टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से प्रभावी हो सकेंगी और क्या ये जनता की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ये दो सवाल उठ रहे हैं जो किए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे विवाद की जड़ में साल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उपजे राजनीतिक समीकरण है। योगी आदित्यनाथ अब भारतीय राजनीति में एक विचारधारा और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बनते जा रहे हैं। उनकी हर घोषणा अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं रह जाती बल्कि उसमें वैचारिक अर्थ भी तलाशे जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव जो खुद को प्रगतिशील राजनीति का चेहरा दिखाना चाहते हैं, भाजपा की हर सांस्कृतिक पहल को निशाने पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर शशांक राव के मुताबिक ये विवाद महज एक पेंट तक सीमित नहीं है, ये भारत में चल रही विचारधारा की लड़ाई का भी हिस्सा है। भाजपा की ओर से ये संकेत दिया गया है कि स्वदेशी और धार्मिक प्रतीकों के जरिए शासन और संस्कृति को जोड़ा जाएगा, जबकि विपक्ष इसे आस्था के नाम पर विज्ञान और प्रशासनिक तंत्र का उपहास मान रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गोबर, गाय या सनातन प्रतीकों को लेकर भारतीय राजनीति में बवाल मचा हो। इससे पहले भी जब केंद्र सरकार ने गाय के गोबर से निर्मित को ब्रांड पेंट को बाजार में उतारा था, तब भी यही तर्क वितर्क सामने आए थे। उस समय भी विपक्षी नेताओं ने इसे वैज्ञानिक प्रगति की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास कहा था, जबकि सरकार ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया था।
योगी आदित्यनाथ की इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि गाय के गोबर से बने पेंट में एंटीबैक्टीरियल और थर्मल इंसुलेशन जैसे गुण होते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत एक मजबूत कदम है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाकर प्रतीकवाद की ओर लगने का प्रयास है। आज जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, तो ये सरकार पेंट और गोबर में उलझी हुई है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या सरकारी कार्यालयों में गोबर पेंट की गंध से कामकाज प्रभावित नहीं होगा। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि ये पेंट गंध रहित है और इसे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। इस पेंट के निर्माण और वितरण में कई स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया है। एक और जहां भाजपा समर्थकों ने गौरव का गोबर और गोबर पेंट ट्रेंड कराया, वहीं सपा समर्थकों ने गोबरनामा और गाय की राजनीति जैसे हैशटैग के जरिए सरकार की आलोचना की है। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में अब ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए शासन को परिभाषित करना व्यवहारिक और तर्कसंगत है या फिर ये जनता को मूल समस्याओं से भटकाने की रणनीति है। ये साफ है कि गोबरनामा के विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जहां हर पहल का चुनावी मायनों में विश्लेषण होता है, वहां इस प्रकार के निर्णय और उस पर प्रतिक्रियाएं किसी साधारण प्रशासनिक फैसले की तरह नहीं देखी जाती। भाजपा इसे अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति का हिस्सा मानती है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक मूर्खता और चुनावी स्टंट कहता है। राजनीति के इस अखाड़े में गोबर अब प्रतीक बन गया है और सत्ता की लड़ाई का, आस्था और आधुनिकता के द्वंद्व का और शायद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति के नए विमर्श का भी। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।